आपको छुरी फेरनी है और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करना है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में भी बताया गया। उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया। आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पर वो मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया था। इब्राहिम ने कहा, क्या मेरे प्यारे बेटे, और या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, मुझे ये दिखाया गया है, नक्शा सामने लाया गया है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। मुझे अल्लाह ने ये झलक दिखाई है। उस वाकया को अल्लाह ने बतौर ख्वाब और बतौर तमसील मुझको बताया है कि ये काम मैं कैसे करूंगा और कैसे ये कुर्बानी होगी, उसका अंदाज क्या होगा। आ गया ख्वाब में, तो बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो बेटे भी उसके लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको जो बताया गया है, आपको जो दिखलाया गया है, आप उसको कर गुजरिए, वही करना है आपको, और हम भी उसके लिए तैयार हैं। हम भागेंगे नहीं, हम झिझकेंगे नहीं, हम उससे खौफजदा नहीं हैं, बल्कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही हम भी तैयार हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे उलुल अज़्म पैगंबर हैं कि जिनको अल्लाह ने नमरूद बादशाह के जमाने में पैदा किया था। खुदा कहता था, अपने आप को सजदा करवाता था और कहता था कि मैं तुम लोगों का रब हूं, मुझको सजदा करो, मुझको खुदा मानो, मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो। मगर उससे मुकाबला अल्लाह के इस एक हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सरे गुरूर को तोड़ा। उसने जो दावा किया था अपने खुदा होने का और अपने सबसे बड़े होने का, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से उसकी खुदाई को चकनाचूर किया। कई एक जगह कुरान में उसका तज़किरा है, अभी उसकी तफसीर का मौका नहीं है, मगर ये वो बातें हैं कि जिनको अल्लाह ने फरमाया क्या इब्राहिम, हमने तुम्हें चंद चीजों में आजमाया है, आजमाया है, तुम्हारी जांच की है हमने, और उस जांच में तुमको मुकम्मल पाया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और चंद बातों में
इब्राहिम के रब ने उसको आजमाया। फातम्महुन, तो इब्राहिम ने उन तमाम आजमाइशों को पूरा किया, पूरा कर दिया। वो चंद चीजें क्या है, उसमें एक कुर्बानी भी है, उसमें एक आग में कूदना भी है, अपने आप को आग के सामने हाजिर कर दिया और बेखौफ व खतर आतिशे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए बगैर इस खौफ के कि इतनी जबरदस्त आग से जिंदा कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये परवाह नहीं की, बल्कि हुक्म हुआ कि कूद जाओ। इब्राहिम, ये आग तुम्हारे लिए जलाई गई, तुमको इसमें कूदना है, तुमको इसमें दाखिल होना है, और इसमें तुम्हारी आजमाइश है कि तुम दाखिल हो सकते हो या नहीं। कहीं कोई खौफ तो नहीं मालूम हो रहा तुमको, कहीं डर तो नहीं लग रहा है इसमें कूदने के बाद, इसमें जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हशर होगा, कहीं ये ख्याल तो नहीं आ रहा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत मुस्तैदी के साथ आजमाइश को भी पूरा किया। फरिश्ता आया, जिब्रील आए और कहा कि ऐ इब्राहिम, कहिए तो मैं इस आग को 1 मिनट में बुझा लूं, इसको गुलजार बना लूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्रील हट जाओ, हट जाओ, तुम चले जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जिब्रील ने कह दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है वही मुझे बचाएगा, मेरी हिफाजत वही करेगा जिसने यहाँ मुझे खड़ा होने का हुक्म दिया। हटा दिया सबको और सबों ने कह दिया कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम जाने, हमारा रब जाने, हम निपट लेंगे उससे, और वो हमारे साथ क्या करेगा उसका मामला हमारे साथ है, तुम लोग बीच से हट जाओ। एक बहुत बड़ी आजमाइश वो भी थी, बाल बच्चों को बयाबान में ला के रखना। अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में इस्माइल है और हुक्म हुआ कि ले जाके बयाबान में छोड़ दो, बच्चे को उसकी माँ के साथ ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ो कि न जहाँ दरख्त हो, न जहाँ कुआं हो, न जहाँ पानी हो, न वहाँ साया हो, ऐसे बयाबान में अपने बाल बच्चों को ले जाके छोड़ो। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। चंद बातें जिसको अल्लाह ने आजमाया, उनमें से एक बात यह भी, बाल बच्चों को बयाबान में छोड़ने को हुक्म। जब लेके आए मक्का की वादियों में और वहाँ ठहरे, तो अम्मा हाजरा ने पूछा कि यहाँ क्या है, आप यहाँ लेके आए मुझको भी और अपने बच्चे को भी, और यहाँ छोड़कर आप वापस जा रहे हैं। चंद खजूर और चंद घोट पानी का मसगीना, ये
दो चीजें आप दे के हमें जा रहे हैं। हम यहाँ रहेंगे कैसे, हम यहाँ जिएंगे कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी मैंने किया है या कर रहा हूँ वो तुम्हारे खुदा के हुक्म से, ये तुम्हारे खुदा का हुक्म है कि मैं तुमको एक ऐसे बयाबान में ले जाके छोड़ूं कि जहां पानी का नाम निशान न हो, जहां खाने पीने का कोई सामान न हो। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने माँ और बेटे को उस बयाबान में चंद खजूरें और चंद घोट पानी का मसकीला